हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है शिखर सम्मेलन 2025, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट समिट्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए कि वार्षिकांक सीरीज़ है जो कि मैंने करंट अफेयर का स्टार्ट करा हुआ है। पार्ट 1 वीडियो है 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिसमें कि आज मैं आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सभी क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, वो आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाला है। इंडिया के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको हमारी कोई भी PDF चाहिए करंट अफेयर्स की या GS की, ravibooks.pdf.com से आप बाई कर सकते हो। ठीक है, हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है नवंबर महीने की 500 से ज़्यादा MCQs वाली, वो भी लॉन्च हो चुकी है। सैम्पल आप ये देख सकते हो। ठीक है, MCQ फॉर्मेट में रहता है, फोटो के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसी के साथ आप सभी की डिमांड आती है, रवि सर जैसा आप पढ़ाते हो वैसा हमें नोट्स चाहिए हर महीने का ऑर्डर वाइज। तो रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे यूट्यूब वीडियो नोट्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको मेरी हर एक वीडियो मिल जाती है मंथ वाइज, बिल्कुल ऑर्डर में। ठीक है, और बाकी कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अब। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, G20 समूह का जो 20वां राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार शिखर सम्मेलन है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ। G20 शिखर सम्मेलन का वर्तमान अध्यक्ष भी दक्षिण अफ्रीका ही है। 22 से 23 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन हुआ। एग्जाम में आपसे संस्करण पूछा जाएगा कि कौन सा एडिशन है, 20वां संस्करण। आयोजन स्थल था जोहान्सबर्ग शहर दक्षिण अफ्रीका का। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, एकजुटता, समानता और स्थिरता। इंग्लिश में सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए हैं इस शिखर सम्मेलन में। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2026 का G20 शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ पर होगा? ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, USA में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP30 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? ब्राज़ील के बेलम शहर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि UNFCCC COP30 की यहाँ पे बात हो रही है। कहाँ पर आयोजन हुआ? बेलम ब्राज़ील में, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में क्लियर कर दिया। आगे अगर हम बात करें, यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC के दलों का 30वां सत्र होगा, जिसमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न देश एक साथ आएंगे। भारत की तरफ से कौन शामिल हुए? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी। और इसी के साथ जो पिछला वाला था ना COP29, वो बाकू अजरबैजान में हुआ था। ये भी फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम के गंगटोक में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, उद्घाटन कहाँ पर हुआ? गंगटोक सिक्किम में। ये आपको ध्यान रखना है। आयोजक कौन था? भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और सिक्किम सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट 2025 का आयोजन किया। भागीदारी की बात करेंगे, इसमें स्पेन, थाईलैंड, जर्मनी, फ्रांस, रूस और वियतनाम सहित 19 से अधिक देशों ने प्रतिनिधित्व किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे, मेज़बान देश होगा भारत। आयोजन स्थल की बात करेंगे, नई दिल्ली में आयोजन होगा। केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने ब्राज़ील में आयोजित COP30 सम्मेलन में इसकी घोषणा की। अगर हम बात करें यहाँ पे IBCA की, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, इसकी स्थापना 9 अप्रैल 2023 को हुई थी। आधिकारिक दर्जा मिला 23 जनवरी 2025 को। मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया ने। डिटेल में बात करेंगे, अध्यक्षता करी है मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने। मेज़बान की बात करेंगे, कुआलालंपुर मलेशिया में इसका
ने इसकी मेज़बानी करी है। थीम की बात करेंगे इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि समावेशिता और सततता। भारत का प्रतिनिधित्व किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ आपको एक फैक्ट और बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट, कि इस सम्मेलन के दौरान जो तिमोर लेस्ते है आसियान का 11वां सदस्य बना। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो आसियान शिखर सम्मेलन 2026 वाला है वो कहाँ पर होगा, वो फिलीपींस में होगा अगले वाला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बेलम ब्राज़ील में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, UAE देश के अबू धाबी शहर में। डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की। मैंने आपको बताया इसका आयोजन हुआ अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। इसका विषय क्या था, मतलब थीम क्या है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना, इंग्लिश में पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बताओ कि ये जो IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 है, इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं, तो आप बोलोगे केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ अक्टूबर 2025 में जो तुवालू है ये IUCN का 90वां सदस्य बना। देखो एक और फैक्ट बता देता हूँ, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की फील्ड निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष 2025 में IUCN कैंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। शंघाई सहयोग संगठन, जिसे कि हम SCO बोलते हैं, का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, चीन के तियानजिन शहर में। डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे बात हम कर रहे हैं 25वां SCO सम्मेलन 2025 की। चीन के तियानजिन में इसका आयोजन हुआ। कब से कब तक, 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक। बड़ा सम्मेलन था, इसलिए मैंने आपको डेट भी बता दी, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारत की तरफ से कौन शामिल हुए, PM मोदी जी शामिल हुए। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थीम है शंघाई भावना को बनाए रखना, गतिमान SCO, इंग्लिश में होगा अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो SCO का 2026 वाला सम्मेलन होगा वो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होगा, अगले वाला इंपॉर्टेंट होता है। और 2027 वाला कहाँ पे होगा, पाकिस्तान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड के हेग शहर में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, और इंग्लिश में क्या होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। महासचिव है मार्क रूटे। नाटो के 32 सदस्य देश है, ये आपको पता होना चाहिए। नए सदस्य देश कौन से हैं, स्वीडन और फिनलैंड। नाटो शिखर सम्मेलन अगर हम बात करें 2026 वाला कहाँ पे होगा, तुर्की के अंकारा शहर में। देखो मैं आपको अगले वाला भी बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे डायरेक्टली, बताओ नाटो शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर होगा। तो उस टाइम आप तो बोलोगे कि मैं 2025 ही पढ़ा हुआ, इसलिए मैं आपको अगले वाला भी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट होता है। तब आप बोलोगे 2026 वाला जो है तुर्की देश के अंकारा शहर में होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। डिटेल में बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 और 7 जुलाई 2025 तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस वर्ष ब्राज़ील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की। थीम की बात करेंगे, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, इंग्लिश में स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा अगले साल वाला 2026 का, वो भारत करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कनाडा में। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 के बीच कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानिस्क में आयोजित किया गया है। मेजबान नेता की बात करेंगे, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, वो मेजबान नेता हैं। भारत की तरफ से शामिल हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। G7 सदस्य की बात करेंगे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और आपको बताना चाहता हूँ
52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 जो है अगले वाला, वो होगा फ्रांस के एवियन शहर में। तो सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन जो है ना मैंने खुद से फ्रेम करा हुआ है, खुद से बनाया हुआ है, और आप ये देख रहे हो कि हर एक पॉइंट वही रखे हैं मैंने जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ भी एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं डाली मैंने कि वीडियो लंबी हो जाए और आपको वीडियो बोरिंग लगे। ठीक है, हर एक पॉइंट खुद से फ्रेम करा हुआ है सिंपल लैंग्वेज में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD के 16वां सत्र की, ठीक है, इसका मेज़बान जिनेवा स्विट्ज़रलैंड है। ये आपको ध्यान रखना है। आयोजक संस्था है UNCTAD यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। थीम की बात करेंगे, शेपिंग द फ्यूचर ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में होगा, भविष्य को आकार देना, न्यायपूर्ण, समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक रूपांतरण को बढ़ावा देना। भारतीय प्रतिनिधित्व को किसने किया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 8 से 13 जून 2025 तक फ्रांस के नीस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया। तो देखिए, अभी क्वेश्चन एग्जाम में पता है क्या आया हुआ था? क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था कि जो संयुक्त राष्ट्र है यानी कि यूनाइटेड नेशन महासागर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? देखिए, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? फ्रांस के नीस में। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आता ही है। और मैंने आपको बता दिया कि भारत की तरफ से किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने किया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, थीम की बात करेंगे, महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्रवाई में तेजी लाना। इंग्लिश में होगा, एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन किस देश के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सेशल्स। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, अक्टूबर 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सेशल्स गणराज्य के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। यह उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की पहली विदेश यात्रा थी जिसमें उन्होंने सेशल्स का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी को शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, कुआलालंपुर, मलेशिया। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? कुआलालंपुर, मलेशिया में। और भारत की तरफ से शामिल कौन हुए? पीएम मोदी जी हुए, लेकिन वर्चुअली रूप से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया, जबकि भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ऑनसाइट प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, और ये सम्मेलन में 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित करने पर भी सहमति बनी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 22 और 23 सितंबर को विशाखापट्टनम शहर में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। थीम की बात करेंगे, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। इंग्लिश में विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ, यानी कि यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 की बात हो रही है। आपको बताना चाहता हूँ, इसकी थीम है विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहां पर आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया? तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 68वां जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है उसका आयोजन कहां पर हुआ? आंसर ऑप्शन सी, बारबाडोस के ब्रिजटाउन शहर में। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2025 की बात की जा रही है। आयोजन स्थल ब्रिजटाउन बारबाडोस है।
सम्मेलन की थीम है द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर, हिंदी में राष्ट्रमंडल एक वैश्विक भागीदार। मुख्य विषय की बात करेंगे लोकतंत्र का संवर्धन, सतत विकास, डिजिटल समावेशन। भारत का प्रतिनिधित्व किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और कई सांसद व विधानसभाओं के अध्यक्ष शामिल थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ष 2025 में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा में। आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण आयोजित हुआ। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने गोवा में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। थीम है युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना, इंग्लिश में कनेक्टिंग द यूथ शेपिंग आवर फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA के ऐतिहासिक 30वें सत्र का समापन किस देश में हुआ? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जमैका देश में। डिटेल में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA, इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का जो 30वां सत्र है कहाँ पर हुआ? जमैका की राजधानी किंगस्टन में। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में नौसेना कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे इस क्वेश्चन की। यह सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2025 तक 3 दिनों तक चला और इसका आयोजन ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में किया गया था। इसमें नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS, वायुसेना प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैबिनेट सचिव ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में एशिया प्रशांत विमान दुर्घटना जांच समूह की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत ने। मेजबान देश इसमें भारत रहा। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। उद्घाटन किया केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने। इस बैठक में विमान दुर्घटना जांच के विभिन्न पहलुओं, प्रक्रियाओं, रिपोर्टिंग और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया के कुआलालंपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस की, तो देखिए भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अक्टूबर 2025 में साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हनोई वियतनाम में हुए उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा 72 देशों ने हनोई में साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किए। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2024 में अपनाया था। यह साइबर अपराधों को रोकने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए विश्व का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वी केयर 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में।
डिटेल में बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 का आयोजन गोवा में ICAR केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किया गया था। प्रतिभागी देश की बात करेंगे, जापान, श्रीलंका, मॉरिशस, ओमान, केनिया, घाना, जाम्बिया, गाम्बिया, इस्वातिनी और लेबनान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ पर आयोजित हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया देश में। दक्षिण कोरिया देश का जो गयोंगजू शहर है, यहाँ पर इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो गया, जितने भी एग्जाम हुए हैं 2025 में। डिटेल में बात करेंगे, यह शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ। इसकी थीम थी बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। इंग्लिश में एक सतत कल का निर्माण, जुड़े, नमोमेशी बने, समृद्ध हो। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ 2026 का जो एपेक शिखर सम्मेलन है वो चीन के शैनजन शहर में होगा। ठीक है, अगले वाला भी मैंने आपको बता दिया। 2025 वाला कहाँ पर हुआ? दक्षिण कोरिया के गयोंगजू शहर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इथोपिया। डिटेल में बात करेंगे, 10 नवंबर को ब्राज़ील में 2025 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 2027 में आयोजित होने वाले COP32 कार्यक्रम के लिए इथोपिया को मेजबान देश के रूप में चुनने पर सैद्धांतिक रूप से अहम सहमति बनाई गई। आयोजन स्थल होगा अदीस अबाबा, जो कि इथोपिया की राजधानी है। नेक्स्ट है 43वें यूनेस्को महासम्मेलन के दौरान किस देश को 2025-29 की अवधि के लिए यूनेस्को की मानव और जीव मंडल परिषद का सदस्य चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमान। डिटेल में बात करेंगे, ओमान को 2025-29 अवधि के लिए यूनेस्को MAB परिषद का सदस्य चुना गया है। यह चुनाव यूनेस्को के 43वें महासम्मेलन में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे हम रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नवंबर 2025 में तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली स्थित यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बिहार के बोधगया में। डिटेल में बात करेंगे, 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह 2025 भारत के बिहार में स्थित बोधगया के महाबोधि मंदिर में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का नेतृत्व भारत की अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समिति के प्रमुख महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र लद्दाख में संघ सेना माथेरो कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, तुर्की है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, तुर्की अगले वर्ष 2026 में अंतालिया शहर में COP31 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया सरकारों के बीच सम्मेलन की वार्ता का नेतृत्व करेगा। बताना चाहता हूं 2026 में पश्चिमी यूरोप और अन्य समूह की बारी है, जिसमें तुर्की और ऑस्ट्रेलिया दोनों शामिल हैं। बताना चाहता हूँ आपको COP30 2025 वाला कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील के बेलम में। और 2027 वाला कहाँ पर होगा? इथोपिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 2026 वाला कहाँ पे होगा? तुर्की में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स। डिटेल में बात करेंगे, आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का जो 15वां सम्मेलन है विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने COP15 की 15वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना के हैदराबाद में। यह आपको ध्यान रखना है। 15 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा दूसरे स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। संस्करण कौन सा? दूसरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क करिए।
कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की संस्करण कौन सा था, छठा संस्करण था। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 2 से 4 अप्रैल को बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। अध्यक्षता करी है थाईलैंड देश ने। भारत की तरफ से शामिल हुए हैं पीएम मोदी जी। थीम की बात करेंगे बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। इंग्लिश में बिम्स्टेक प्रोस्पेरस, रिसाइलेंट एंड ओपन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 में कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फुकेत, थाईलैंड में। डिटेल में बात करेंगे 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान जनरल कॉन्फ्रेंस वर्ष 2025 में 19 से 21 अगस्त तक थाईलैंड के फुकेत में आयोजित हुई। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता भारत के गौरव द्विवेदी ने की है। थीम की बात करेंगे जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया। इंग्लिश में मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की जो 81वीं वार्षिक आम बैठक है, ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में। अध्यक्षता करी है पीएम मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन या बोल सकते हो IISS शांग्री ला वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। डिटेल में बात करेंगे एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, जिसे शांग्री ला वार्ता भी कहा जाता है, का 22वां संस्करण 2025 में सिंगापुर में आयोजित किया गया। भारत की ओर से सम्मेलन में CDS जनरल अनिल चौहान ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी ये। थीम की बात करेंगे भविष्य के युद्ध और युद्ध। इंग्लिश में वार्स एंड वार्स ऑफ द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, फ्रांस देश के पेरिस शहर में। डिटेल में बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस में शुरू हुआ फरवरी 2025 में। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता करी है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने करी है। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। डिटेल में बात करेंगे 21 जून 2025 को पीएम मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित RK बीच पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। थीम की बात करेंगे एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इंग्लिश में योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट है भारत और जापान के बीच 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान के टोक्यो में। अगस्त 2025 में भारत और जापान के बीच 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन जापान के टोक्यो में हुआ। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इथोपिया के अदीस अबाबा शहर में। डिटेल में बात करेंगे दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक का आयोजन 27 से 29 जुलाई 2025 को इथोपिया के अदीस अबाबा में हुआ। मेजबान देश की हम बात करेंगे इथोपिया और इटली रहा। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ 2023 में ना पहला संस्करण इसका हुआ था संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक का, वो रोम इटली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश। डिटेल में बात करेंगे अगर हम बात करें पिछले वाला 2025 वाला कहाँ पर हुआ, तो देखिए 2025 जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया शहर में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे ब्रिक्स देशों के संसदीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में आयोजित हुआ। इस महत्वपूर्ण आयोजन में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया है।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कंटेंट दूं। हर एक क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम किए हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाए। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में टॉपिक आपका मैं कंप्लीट करवा दूं। बाकी आप हमारा एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। बाकी कोई भी पेड वीडियो, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने नई दिल्ली में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। यह शिखर सम्मेलन 2 से 3 सितंबर 2025 तक चला। थीम की बात करेंगे, स्थिरता की पुनः कल्पना, लचीला, पुनर्योजित, जिम्मेदार। इंग्लिश में री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रीसाइलेंट, रीजेनरेटिव, रिस्पॉन्सिबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। डिटेल में बात करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। यह सम्मेलन अमेरिका के मियामी, फ्लोरिडा में आयोजित होगा। अमेरिका ने 2008 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी और अब 2026 में करीब 20 वर्षों के बाद फिर से यह उच्च स्तरीय वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि 2026 वाला G20 शिखर सम्मेलन USA में होगा। तो अगर हम बात करें कि इससे पिछला वाला 2025 वाला ये कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में, 2024 वाला ब्राज़ील में और 2023 वाला भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 एंड डिजिटल कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी के बर्लिन शहर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जर्मनी का जो बर्लिन शहर है, यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 एंड डिजिटल का आयोजन हुआ। आयोजन स्थल मैंने आपको बता दिया, बर्लिन जर्मनी में। थीम एग्जाम में आजकल पूछी जा रही है बहुत बार, तो देखिए थीम है इसकी, विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। इंग्लिश में टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। डिटेल में बात करेंगे। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इस कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने। इस मौके पर भारत ने UPI UPU यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटीग्रेशन परियोजना का भी शुभारंभ किया, जो अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र को तेज, सुरक्षित और किफ़ायती बनाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 20 से 22 मई 2025 के बीच नीदरलैंड्स के रॉटरडैम शहर में स्थित रॉटरडैम आय में किया गया। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी ने रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने किस देश द्वारा आयोजित 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक में वर्चुअली भाग लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। ये आपको ध्यान रखना है। थीम की बात करेंगे, भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर। इंग्लिश में सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात हो रही है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, 2025 में कहाँ पर हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, UAE देश के दुबई शहर में। थीम की बात करेंगे, भविष्य की सरकारों को आकार देना। इंग्लिश में शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। 9वें वैश्विक
प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया। 9वां संस्करण था। थीम की बात करेंगे संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 का जो आयोजन है 7 से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। इसकी मेजबानी भारत ने की है। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया। थीम की बात करेंगे नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनः जागरण। इंग्लिश में रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनिसेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य यूटी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि की बात करेंगे त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। थीम की बात करेंगे विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंग्लिश में डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2025 का जो आयोजन है 10 से 14 फरवरी 2025 तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया गया। 15वां संस्करण था। थीम की बात करेंगे 1 अरब अवसरों का मार्ग, इंग्लिश में द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर सम्मेलन का जो 8वां संस्करण है कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, ओमान के मस्कट में हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण आयोजित हुआ। डिटेल में बात करेंगे, भारत, सिंगापुर, ओमान तीनों देश मस्कट ओमान में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी की इन्होंने। अगर हम बात करें कि इसकी थीम क्या रही, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा, इंग्लिश में वॉयज टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप्स। अगला क्वेश्चन है 150वें IPU शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। 150वें इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 5 से 9 अप्रैल 2025 तक ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसमें शामिल हुए। थीम की बात करेंगे सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई, इंग्लिश में पार्लियामेंट्री एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 अभ्यास मिलन 2026 और IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स को एक साथ कहां पर आयोजित करेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। डिटेल में इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। भारत इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR 2026 अभ्यास मिलन 2026 और इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स को एक साथ विशाखापट्टनम में आयोजित करेगा। यह ऐतिहासिक आयोजन 15 से 25 फरवरी 2026 तक होगा, जहां 50 से अधिक देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत देश। भारत में वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन 11 और 12 नवंबर को नई दिल्ली में के भारत मंडपम में किया जाएगा। इस सम्मेलन की मेजबानी भारत सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में CBSE का पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन और 31वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दुबई में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन और 31वां वार्षिक सम्मेलन 4 और 5 नवंबर को दुबई UAE में आयोजित हुआ है। थीम की बात करेंगे, ज्ञान में निहित विजन के साथ उदय, NEP 2025 के माध्यम से शिक्षा की पुनः कल्पना, इंग्लिश में होगा रूटेड इन विजडम, राइजिंग विद विजन, री इमेजिनिंग एजुकेशन थ्रू NEP 2020। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी,
मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय हॉकी की शताब्दी वर्षगांठ का शुभारंभ 7 नवंबर 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में 17वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई में। ये आपको ध्यान रखना है। इस सम्मेलन का आयोजन गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे, यह शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। मेजबान WHO और भारत का आयुष मंत्रालय है। थीम की बात करेंगे, संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, इंग्लिश में रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जो पहला शिखर सम्मेलन था ना, वो हुआ था गांधीनगर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों का MOP 37 बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, केनिया के नैरोबी में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों का MOP 37 केनिया के नैरोबी स्थित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय में आयोजित हुई। यह बैठक ओजोन परत और जलवायु परिवर्तन दोनों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण थी। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ, जो MOP 36 था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो 36वां सम्मेलन था, वो बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप्स समिट 2025 के 30वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो 30वां CII पार्टनरशिप समिट 2025 है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुआ। मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन है। अगर हम बात करें आयोजक कौन है इस सम्मेलन के, DPIIT, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। थीम की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रेड, नए भू आर्थिक क्रम में दिशा निर्देश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के नई दिल्ली में। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने की, जिसमें मौजूदा सदस्य देशों भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। आपको बताना चाहता हूँ, सेशल्स को इस बैठक में पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई। सेशल्स पहले एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेता था। तो आपको पता लग गया ना कि यहाँ पे जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन हुआ, इसमें जो 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हुई, इसमें सेशल्स को पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पहले अर्थ समिट 2025-26 का आयोजन कहाँ पर किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। यह समिट ग्रामीण भारत में तकनीक, वित्त और कृषि, जलवायु और नवाचार के समन्वय को नई दिशा देगा और देश भर में ग्रामीण विकास के लिए नीतिगत बदलाव और निवेश को गति देगा। थीम की बात करेंगे, वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना, इंग्लिश में एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। आपको बताना चाहता हूँ, अर्थ समिट 2025-26 का आयोजन 3 चरणों में किया जा रहा है। पहला हैदराबाद, दूसरा गांधीनगर, तीसरा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 भारतीय टूर ऑपरेटर संघ IATO के 41वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ के 41वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह घोषणा ओडिशा के पुरी में आयोजित 40वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान की गई है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहां पर किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली के यशोभूमि में। डिटेल में बात करेंगे, सेमिकॉन इंडिया 2025 2 से 4 सितंबर तक चलने वाला 3 दिवसीय सम्मेलन है। उद्देश्य देखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी विनिर्माण के क्षेत्र में एक मजबूत, लचीला और टिकाऊ वैश्विक केंद्र बनाना है। थीम की बात करेंगे, अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, इंग्लिश में बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर सुपर पावर। अगला क्वेश्चन है, तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य सुरक्षा संकट से निपटने के लिए डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे, थीम की बात करेंगे यहाँ पे हम, जो इंपॉर्टेंट है, इसे किसान तक ले चलो, टेक इट टू द फार्मर। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस शहर ने चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 की मेज़बानी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली ने। डिटेल में बात करेंगे, चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 का आयोजन नई दिल्ली में जून 2025 में किया गया। इसकी मेज़बानी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने की। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना था। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, चिली और दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ताजिकिस्तान के दुशांबे में। ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य खनन, रेलवे और जल संसाधन क्षेत्रों में चल रही महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं में तेजी लाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में कोची में आयोजित किस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य केरल में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल निवेश शिखर सम्मेलन। यह आपने ध्यान रखना है, केरल निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? कोची में। उद्देश्य क्या था? केरल में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पर किया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2025 का उद्घाटन किया। थीम है जलवायु समाधान और सतत विकास के लिए वित्त पोषण, इंग्लिश में फाइनेंसिंग क्लाइमेट सोल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 24वां संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2025 में कौन सा देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, इस सम्मेलन को 10 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। थीम की बात करेंगे, अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचन। इंग्लिश में क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वेव्स 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ कहां पर किया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। डिटेल में बात करेंगे, वेव्स का फुल फॉर्म वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। थीम की बात करेंगे, कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज।
अगला क्वेश्चन है विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है रक्षा प्रमुखों का सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थाईलैंड देश में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डिटेल में बात कर लेंगे तो देखिए 26 से 28 अगस्त 2025 में वार्षिक रक्षा प्रमुख सम्मेलन यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस थाईलैंड में आयोजित हुआ। एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित इस सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया इन्होंने। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय नेता ने 2025 में पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर एक विशेष सत्र में बात की? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने 2025 में पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य की जो बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन है 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वेब समिट 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लिस्बन शहर। पुर्तगाल का है लिस्बन शहर, इसने वेब समिट 2025 की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में सबमरीन केबल रेजिलेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइजीरिया। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में 19वें इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन का आयोजन किस भारतीय संगठन ने किया जिसमें डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रकाश डाला गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI। डिटेल में बात करेंगे 19वीं इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जनवरी 2025 में आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन भारत में डिजिटल उद्योग की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना ने मेघायान 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है जून 2025 में शंघाई सहयोग संगठन SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनाथ सिंह जी ने। डिटेल में बात करेंगे चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सीमा पार आतंकवाद के खतरे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की अपील की। 22वां संस्करण था। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में भारत ने प्रथम आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी किस शहर ने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु के चेन्नई शहर ने। अगला क्वेश्चन है तीसरे बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल के काठमांडू में। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम किस शहर में भारत की अध्यक्षता में पहले विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोच्चि में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे 5वां विश्व सागौन सम्मेलन की केरल में इसका आयोजन हुआ। मेजबान की बात करेंगे केरल वन अनुसंधान संस्थान ने इसकी मेजबानी की है। थीम की बात करेंगे वैश्विक सागौन क्षेत्र का सतत विकास भविष्य के बाजार और पर्यावरण के अनुरूप। इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल टीक सेक्टर अडेप्टिंग टू फ्यूचर मार्केट्स एंड इन्वायरमेंट्स। अगला क्वेश्चन है किस देश में आयोजित 25वीं इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम में। डिटेल में बात करेंगे ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 22 और 23 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में आयोजित हुआ। थीम की बात करेंगे विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में विश्व खाद्य भारत 2025 नामक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी किस शहर ने की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली ने।
डिटेल में बात करेंगे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया। चौथा संस्करण था। थीम की बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी। उद्देश्य क्या था? भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना। सहभागी देश न्यूजीलैंड और सऊदी अरब। फोकस देश रूस, यूएई, जापान और वियतनाम रहे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएई के दुबई में। यह आपको ध्यान रखना है। 11वां विश्व अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 की बात करेंगे। दुबई में इसका आयोजन हुआ। उद्देश्य की बात करेंगे वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के लिए नवाचार, नीति सुधार, ग्रीन फाइनेंसिंग और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। थीम की बात करेंगे प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को तेज गति देना। इंग्लिश में इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट, एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत अक्टूबर 2025 में कहाँ पर आयोजित IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस में अपनी पहली लुप्तप्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट का अनावरण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएई के अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अक्टूबर 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शनी गिटेक्स ग्लोबल का 45वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। गिटेक्स का फुल फॉर्म है गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। अगला क्वेश्चन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी IREE 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे। इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे का उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया। यह एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी मानी जाती है, जिसमें 15 से अधिक देशों के 450 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई। अगला क्वेश्चन है। गुजरात के मेहसाना में आयोजित पहले वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का साझेदार देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम और नीदरलैंड्स। आयोजन होगा इसका 9 से 10 अक्टूबर 2025 को मेहसाना, गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने इसका उद्घाटन किया। सम्मेलन की थीम है फ्रॉम विजन टू वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन है। 5वां भारत आसियान युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम के गुवाहाटी में। भारत आसियान 5वां युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन 12 से 16 मई 2025 के बीच गुवाहाटी, असम में किया गया। थीम है साझा मूल्य, समान भाग्य। इंग्लिश में शेयर्ड वैल्यूज़, कॉमन डेस्टिनी। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। 200 क्वेश्चन टोटल करवाने वाला हूँ पूरे 2025 में। तो नेक्स्ट पार्ट भी आपको मिल जाएगा। अब तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में दे देना है। पहला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नेक्स्ट, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा।
ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के। तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।